जब उन्हें जमीन आवंटित हुई थी तब ऐसा कोई प्रावधान मंडी बोर्ड के गजट में नहीं था। तो कमल पटेल के बेटे की और मंडी अध्यक्ष की, मंडी सचिव को एचपीसीएल की पूरी मिलीभगत है। मेरा और संदीप पटेल उसको 533 रुपया या 730 रुपये प्रतिमाह मंडी हरदा को दे रहे हैं। तो मंडी उसमें स्पष्ट लिखा है कि जिसको आवंटित भूमि हुई है वो दूसरे को भूमि आवंटित सबलीज नहीं कर सकता, उसके बावजूद भी आवंटित कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दालापेटा में हूं आपके साथ राघव शर्मा। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमल पटेल के बेटे संदीप पटेल पर गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप लगाए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के एससी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार जी ने। आपने डॉक्यूमेंट सब सामने रखे हैं कमल पटेल के बेटे को लेकर, क्या पूरा मामला था, कैसे शुरुआत की, कैसे उन्होंने जमीन की हेराफेरी की है। राघव जी, मामला 2005 का है। कमल पटेल जी के बेटे संदीप पटेल जी ने मंडी समिति हरदा के सामने आवेदन किया कि हमें एक भूखंड चाहिए जिस पर हम पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं। तो उस समय जो राजपत्र था मंडी बोर्ड का, उसमें पेट्रोल पंप के लिए जमीन आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं था। उसके बावजूद भी उन्हें कमल पटेल जी के दबाव में आके सत्ता के रसूख के सामने मंडी समिति हरदा को झुकना पड़ा और वहां पर उनको जमीन आवंटित हो गई। और उसके बाद ये नियम था कि 2 साल के अंदर इस पर कोई निर्माण कार्य होना चाहिए। निर्माण कार्य भी नहीं हुआ, और निर्माण कार्य नहीं हुआ तो वो जो आवंटन था वो स्वतः ही निरस्त होता, ऐसा कानून है। उसके बावजूद भी 2009 में फिर पत्राचार होता है और संदीप पटेल उस पत्राचार के माध्यम से एचपीसीएल से ये कहते हैं कि आप यहाँ पर पेट्रोल पंप खोल दीजिए, मैं आपको जो जमीन मैंने लीज कराई है उसको आपको पट्टे पे सब लीज कर देता हूँ। और एचपीसीएल ये बहुत अच्छे से जानती थी कि सब लीज नहीं होती है। और मंडी समिति हरदा ने भी इस पूरे मामले में संदीप पटेल का साथ दिया और एक प्रस्ताव पारित करा जिसमें ये कहा कि अगर एचपीसीएल आवंटित संदीप पटेल को आवंटित जमीन पर पेट्रोल पंप खोलती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये जो कानून है मध्य प्रदेश सरकार का मंडी बोर्ड का, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। कमल पटेल का रसूख था, संदीप पटेल का दबाव था, तो मंडी सचिव हरदा ने और मंडी के जो अध्यक्ष थे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, इन सब लोगों ने मिलकर, एचपीसीएल भी उसमें शामिल था, तो एक घोटाले को अंजाम दिया। जो जमीन सबलीज नहीं हो सकती थी उस जमीन को सबलीज करके एचपीसीएल ने वहां पेट्रोल पंप खोला और उसके एवज में आज भी वो पेट्रोल पंप मंडी में चल रहा है। बिल्कुल किसके नाम से खुला हुआ है वो पेट्रोल पंप एचपीसीएल का है और उसका किराया संदीप पटेल को एचपीसीएल 23,500 रुपये प्रति महीने एचपीसीएल दे रहा और संदीप पटेल उसको 533 रुपया या 730 रुपये प्रतिमाह मंडी हरदा को दे रहे हैं। तो मंडी बोर्ड के अध्यक्ष कमल पटेल के बेटे के दोनों मिलीभगत की चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, कमल पटेल के बेटे की और मंडी अध्यक्ष की, मंडी सचिव की, एचपीसीएल की पूरी मिलीभगत है। जब ये एचपीसीएल दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनी है, इतना बड़ा लीगल सेल है, इनको पता था कि सबलीज नहीं हो सकती। कंडिका 8 का जब इनका मंडी समिति का और संदीप पटेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें कंडिका 8 है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जिसको आवंटित भूमि हुई है वो दूसरे को भूमि आवंटित सबलीज नहीं कर सकता, उसके बावजूद भी आवंटित कर दी। तो इन्होंने मंडी बोर्ड को एक उपसंचालक, हरदा समिति के जो सचिव थे, उन्होंने एक उपसंचालक मंडी बोर्ड को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि आप इसमें कुछ कर सकते, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मंडी सचिव ने एक प्रस्ताव बुलाकर अपने आप कंडिका 8 को खत्म कर दिया। तो ये पूरे की पूरी तरीके से नियमों का उल्लंघन है और आपसी मिलीभगत है। तो इसमें संदीप पटेल ने क्यों अपने नाम से पेट्रोल पंप नहीं खोला, क्या कारण रहा? देखिए, संदीप पटेल पर आपराधिक मामले दर्ज थे और 2009 के आसपास उनके ऊपर आपराधिक मामले थे। अगर वो पेट्रोल पंप खोलते तो एनओसी चाहिए थी, एसपी साहब उन्हें एनओसी देते नहीं, कलेक्टर साहब उन्हें एनओसी देते नहीं। तो संदीप पटेल ने एक बाईपास रास्ता निकाला जिसके माध्यम से उन्होंने एचपीसीएल को, जो उन्हें आवंटित जमीन थी, जो जमीन उन्हें आवंटित हुई थी वो भी नियम विरुद्ध थी। जब उन्हें जमीन आवंटित हुई थी तब ऐसा कोई प्रावधान मंडी बोर्ड के गजट में नहीं था। तो जो गैर कानूनी तरीके से आवंटित जमीन थी, कैसे बनाया गया वापस से मंडी बोर्ड के अध्यक्ष ने? नहीं, मंडी बोर्ड ने तो ये नियम, मंडी बोर्ड को तो पता ही नहीं है, मंडी बोर्ड को तो बिना जानकारी के ये सब कुछ होता रहा है। तो क्योंकि कमल पटेल का सत्ता का रसूख था। और जब कमल पटेल के बेटे के ऊपर जब आपराधिक मामले थे, उनको एनओसी पेट्रोल पंप के नाम से नहीं मिल सकती थी, तो संदीप पटेल ने एचपीसीएल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। एचपीसीएल को सब जानकारी थी कि ये जमीन जो आवंटित हुई है ये हमें सबलीज नहीं हो सकती, फिर भी सभी कानूनों को दरकिनार करते हुए जो आर्थिक लाभ संदीप पटेल को दिलाया है कमल पटेल जी ने, एचपीसीएल ने और निजी सचिव मंडी हरदा ने, वो सबके सामने जिसका हमने कल उजागर किया है घोटाला।
क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास? हमारे पास सभी इनके जो कांटेक्ट हुए हैं संदीप पटेल के मंडी समिति के, उसका भी हमें जो एग्रीमेंट है वो हमारे पास है। और जो रसीदें किराए के रूप में संदीप पटेल हरदा समिति मंडी को देते हैं वो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। और जो एचपीसीएल संदीप पटेल को देते हैं वो भी हमारे पास डॉक्यूमेंटल प्रूफ है। कितना पेमेंट देते हैं? 23,000 23,500 एचपीसीएल प्रति माह संदीप पटेल को देते हैं। और इस पर आपने कभी कोई की शिकायत की है या नहीं की? अभी शिकायत को लेकर है, सीएम को लेटर, किसको लेटर लिखा है इस चीज को लेकर? पीएम मोदी को आप कह रहे थे? मोदी जी बागेश्वर धाम छतरपुर आए थे, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब एक आम सभा में कहा कि किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है तो मुझे आप चिट्ठी लिखिए। तो मैं इस मामले में माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी चिट्ठी लिखूंगा कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है। और मैंने कल प्रेस के माध्यम से मोहन यादव जी से भी मांग की है कि इस मामले में ईओडब्ल्यू की निष्पक्ष जांच हो और जिन लोगों ने इस घोटाले को अंजाम दिया उनके सभी लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हुई, मैंने मांग की है। और नहीं कार्रवाई होती है तो फिर क्या करेंगे आप? नई कार्रवाई होती है तो ईओडब्ल्यू हम खुद जाएंगे और जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट जाएंगे। इस मामले में जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो कमल पटेल के बेटे पर तो पेट्रोल पंप हरदा में ही मौजूद है अभी? पेट्रोल पंप मंडी प्रांगण में है, पेट्रोल पंप चालू है। चालू अभी हाँ, भी चालू है ना? हाँ। क्या नाम से है? हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के नाम से इन्होंने अपना बोर्ड भी लगा रखा है संदीप पटेल ने। अच्छा, अपना बोर्ड लगा? हाँ। तो देख सकते हैं एक बड़ा घोटाला मंडी बोर्ड में हरदा में हुआ है और जिसकी मांग कर रहे हैं कि इसमें जांच होना चाहिए और सीएम मोहन यादव पर को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब देखते हैं जो आरोप अहिरवार जी ने लगाए हैं उस पर सीएम मोहन यादव संज्ञान लेते हैं, कार्रवाई होती है या नहीं तो देखने वाली बात होगी। लेकिन भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में इतना बढ़ जाएगा कि मंत्री के बेटे लगातार सरकारी जमीन को इस हिसाब से हेराफेरी करेंगे तो ये तो फिर भ्रष्टाचार की अवधि बहुत ज्यादा हो गई है। अहिरवार जी ने जो आरोप लगाए हैं, अब देखना है कि पीएम मोदी तक ये शिकायत जाती है या नहीं।